स्वागत है आपका पथिक के पिटारे में। पथिक के पिटारे में आज हम आपके साथ धारावाहिक की कुछ कड़ियाँ साझा कर रहे हैं। इस धारावाहिक का नाम है सीता के राम। सीता के राम की पटकथा का संपूर्ण आधार उस समय का है जब राम और सीता अपने वनवास को समाप्त कर अयोध्या लौट चुके हैं। प्रस्तुत है सीता के राम की प्रथम कड़ी। मधुर कीड़ा में रत राम और सीता को मानो समय का भान ही नहीं था। एकटक एक दूसरे को निहारते कब शाम हुई, इसका आभास तभी हुआ जब शिव मंदिर की करतल घंटा ध्वनि ने समय के पास को तोड़ दिया। प्रभु, संध्या समय हो गया है, भोलेनाथ की आरती का समय हो गया है, सीता ने शिव मंदिर को इशारा करते कहा। भोलेनाथ की कृपा से ही सीता को प्रभु राम प्राप्त हुए थे। अकस्मात सीता के मन में स्वयंवर से पूर्व संध्या काल में भोलेनाथ से की गई प्रार्थना याद हो आई। सीता ने अपने मन प्राण के परे जाकर राम को प्राप्त करने की इच्छा भोलेनाथ से की। शिव धनुष जिसे कोई भी नहीं हिला सका था, वह राम के कर कमलों में आकर जैसे स्वयं ही ध्वस्त हो गया। सीता का मन राम में समाया था, परंतु मानवीय दोषों के कारण राम का नारायण रूप लौकिक जीवन में प्रकट नहीं हो सकता था। इसलिए सीता के लिए भी नारायण के रूप में राम को समझ पाना कठिन था। सीता ने राम के विभिन्न रूपों को देखा, कभी कौशल्या के वात्सल्य पुत्र के रूप में, तो कभी दशरथ कैकेयी के आज्ञाकारी पुत्र के रूप में, और कभी भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भातृ प्रेम के रूप में। सीता स्वयं के लिए राम का कोई रूप देखना चाहती थी। प्रेम और स्वीकार्यता का अद्भुत संगम थे राम। पर क्या सीता उस राम को बांट सकती थी जिसे उसने निर्विकल्प रूप में भोलेनाथ से प्राप्त किया था? सीता के मन की बात राम भली भांति जानते थे। शायद वो जहां हर रूप में पूर्ण थे, क्या सीता के निर्विकल्प रूप में भी पूर्ण थे? यही एक संयोग था जो वनवास प्रकरण का अप्रत्यक्ष कारण बना। सीता के मन में झंझावत सा चलने लगा। यह घंटियों का शोर था या फिर सीता के मन में उठे प्रश्न, कहना मुश्किल था। राम अभी भी सीता की ओर ही देख रहे थे, जैसे उसके अनसुलझे प्रश्नों का बारीकी से उत्तर दे रहे हों। राम के शांत धीर गंभीर चेहरे में सीता अपने अतीत में अनसुलझे सवालों को खोज रही थी। बरबस सीता का ध्यान उनके विवाह के क्षणों की ओर खींच आया। राम से सीता ने अकस्मात प्रश्न किया, क्या आपको पता था कि हमारा विवाह होकर रहेगा? स्वयंवर के समय राम अपने गुरु मुनि विश्वामित्र के साथ सिर्फ स्वयंवर देखने आए थे। उन्होंने विवाह की तो कोई कल्पना भी नहीं की। राम ने सीता को पुष्प वाटिका में स्वयंवर से पहले देखा अवश्य था, परंतु स्वयंवर जीतने का विचार मन में उनके कदापि नहीं था। उनकी संपूर्ण भावना सीता के आचार विचार और व्यवहार की थी, जो जनता के मध्य प्रचलित था। इसलिए जब महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने के लिए कहा तो राम अवाक रह गए। उनका जनकपुरी में आगमन युग परिवर्तन की शिला होगी, ऐसा आभास भी नहीं था राम को। राम ने कहा, नहीं, राज्यसभा में महावीर परमवीर पुरुष बैठे थे और मैं एक साधारण तपस्वी के रूप में था। मैं किंचित मात्र भी स्वयंवर जीतने के लिए नहीं सोच रहा था। गुरुवर ने भी जनकपुरी आने से पहले ऐसा कोई आभास नहीं दिया था। जब राजा जनक ने अपने दुर्भाग्य पर उद्गार व्यक्त किए तो मुझे भीतर से प्रेरणा मिली कि मैं उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाऊं।
राम ने महर्षि विश्वामित्र से आध्यात्मिक ज्ञान लिया था। महर्षि ने राम को अलौकिक ध्यान साधना के मार्ग की दीक्षा भी दी थी। इसलिए जब राम ने शिव के पिनाक धनुष पर ध्यान लगाया तो उनके स्नायुओं में शिव शक्ति का प्रवेश हो गया। इसलिए राम को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पिनाक धनुष उन्हें आकर्षित कर रहा हो। सीता तो मानसिक रूप से राम को स्वीकार कर चुकी थी, परंतु राम सहज रूप से स्वयंवर के लिए तैयार नहीं थे। अपनी तत्कालीन मनः स्थिति के प्रति राम स्पष्ट थे। इसलिए जब सीता ने उनसे विवाह के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने ना में प्रत्युत्तर दिया। सीता अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए व्याकुल थी। उन्हें राम पर शंका नहीं थी, बस अपने निर्विकल्प राम में अपने स्थान के प्रति जिज्ञासा थी। सीता बस एक टक राम को देख रही थी, कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा। सत्य भी है कि जहां प्रेम अपनी पराकाष्ठा में होता है वहां हृदय का मौन संवाद चलता है। राम ने धीर स्वर में कहा, प्रिय, अचेतन मन में तुम मेरी संगिनी बन चुकी थी। सीता के बिना राम की कल्पना व्यर्थ होती। विवाह तो एकमात्र सामाजिक प्रकार्य है। प्रेम निःशब्द है। अभी भी जो मेरे शब्द गुंजायमान हैं वो तुम्हारी ही अभिव्यक्ति हैं। राम ने मानो कुछ शब्दों में ही अर्धनारीश्वर सिद्धांत की सटीक व्याख्या कर दी। राम ने अपना संवाद जारी रखा। जब मुझे महर्षि विश्वामित्र ने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा, उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही भाव था। मेरे गुरु का आदेश सर्वोपरि था। परंतु शिव के धनुष और मुझ में संबंध स्थापित हो गया था। वास्तव में मैं स्वयं उस धनुष की ओर बढ़ा चला जा रहा था। राम सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, इसलिए भी उनके मन में सीता के प्रति सिर्फ प्रेम की संभावना तत्समय विद्यमान रही। राम ने आगे कहा, शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते हुए मुझे नारी और पुरुष के मध्य आध्यात्मिक संबंध का ज्ञान हुआ। नारी और पुरुष दोनों इस संसार में डोर के दो छोर हैं। इसलिए सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों मार्गों में डोर का तनाव सीमा से परे जाने पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी शिव धनुष के माध्यम से प्रभु शिव ने इसी तथ्य का ज्ञान मुझे कराया। मेरी प्रत्यंचा के तनावग्रस्त रहने के कारण ही शिव धनुष ध्वस्त हो गया। शिव धनुष के ध्वस्त हो जाने से राम को जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई वह शिव का आशीर्वाद ही थी। परशुराम ने जब शिव धनुष टूटने के बाद राम से क्रोधित होकर संवाद किया था, तब परशुराम को भी इसी तथ्य का आभास हो गया था। सीता की जिज्ञासा में और वृद्धि हो गई। कितनी ही ऐसी बातें थी जो वो राम से कभी नहीं कह पाई। कभी ससुराल के कर्तव्य और कभी अपहरण के कारण राम और सीता अपने मन की बातें कभी कह ही ना पाए। आज अयोध्या में आने के बाद दोनों के लिए ये क्षण अनमोल थे। राम अपने में मग्न थे और सीता राम में। दोनों स्वरूपों को अलग कर पाना कठिन था। राम ने अपने उद्गार जारी रखे। शिव धनुष के माध्यम से प्रभु शिव ने मुझे अपनी शक्ति यानी तुमसे पूर्ण संपर्क कराया। मेरा अस्तित्व तुम्हारे बिना अपूर्ण है। बस अपनी इसी शक्ति के विश्वास पर मैं महाबलशाली रावण से भी युद्ध कर सका। राम चुप हो गए। विवाह के समय शुभ अशुभ समय के प्रश्न पर चर्चा के समय भी राम इसी तरह चुप थे। उनकी और सीता की जीवन धारा पहले ही एक हो चुकी थी। समय का शुभ अशुभ होना मात्र एक संयोग था। रामलीला का प्रमुख पात्र सीता राम के जीवन में प्रवेश कर चुकी थी।
शिव मंदिर में घंटियों का प्रमाद शुरू हो गया। यह संकेत था सायंकाल की आरती का। शिव मंदिर की घंटियों ने पुनः सीता और राम के एक हो चुके चक्र को तोड़ा। सीता ने राम से कहा, आरती का समय हो चुका है, चलें प्रिय। राम ने धीरे से मुस्कुराकर हामी भरी। दोनों ने अपने कदम शिव मंदिर की ओर बढ़ा लिए। जाते हुए राम और सीता अर्धनारीश्वर का ही रूप लगे रहे थे। एक जीवन, एक